गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और उल्लासपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह पवित्र पर्व दीपावली के ठीक अगले दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। 2025 में गोवर्धन पूजा मंगलवार 21 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। यह दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के उस अलौकिक पराक्रम का स्मरण कराता है जब उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली, सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया था। गोवर्धन पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह प्रकृति के प्रति श्रद्धा, अहंकार पर विनम्रता की जीत और समुदाय की सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। यह पर्व गायों, गोधन के महत्व, पर्यावरण के संरक्षण और भगवान को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाने की प्राचीन भारतीय परंपरा को भी दर्शाता है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रज क्षेत्र के लोग, गोकुलवासी, हर वर्ष वर्षा के देवता इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि उनकी कृपा से अच्छी वर्षा हो और उनकी खेती तथा पशुधन सुरक्षित रहें। एक बार बालक श्री कृष्ण ने देखा कि सभी गोकुलवासी एक बड़े यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। जब उन्होंने अपनी माता यशोदा से इसके बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि यह यज्ञ इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए है। श्री कृष्ण ने तर्क दिया कि इंद्रदेव तो केवल अपनी वर्षा का कर्तव्य निभाते हैं, जबकि गोकुल के वास्तविक पालक तो गोवर्धन पर्वत और गाय हैं। जब गोकुलवासी अपनी रक्षा के लिए चिल्लाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चिंता न करने का आश्वासन दिया। अपने भक्तों की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग किया और गोवर्धन पर्वत को ठीक एक छतरी, अम्ब्रेला की तरह अपनी कनिष्ठिका उंगली, छोटी उंगली पर उठा लिया। 7 दिनों और 7 रातों तक गोकुलवासी और उनका सारा पशुधन उस पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे, जबकि इंद्र का क्रोध बरसता रहा। 7वें दिन जब इंद्र ने देखा कि उनकी सारी शक्ति व्यर्थ हो गई है और श्री कृष्ण का पराक्रम अद्वितीय है, तो उनका अहंकार टूटा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी वर्षा रोक दी। आज के दौर में गोवर्धन पूजा हमें केवल गायों की पूजा करने तक ही सीमित नहीं रखती, बल्कि हमें पशु कल्याण, एनिमल वेलफेयर और पर्यावरण अनुकूल खेती, इको फ्रेंडली फार्मिंग के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। जैविक खेती में गोबर और गौ उत्पादों का महत्व इस पर्व के संदेश को आधुनिकता से जोड़ता है।